नमस्कार। जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस को मिली एक और हार के बाद सूबे की सियासत में जितनी चर्चा हो रही है उससे ज्यादा हाहाकार कांग्रेस के भीतर खाने मचा हुआ है। बात चाहे सरगुजा की कर लीजिए, बस्तर की, राजनांदगांव की, बिलासपुर की, दुर्ग की या राजधानी रायपुर की, चारों तरफ कांग्रेस पार्टी के भीतर जो स्थिति मची हुई है इस पे केवल यही कहा जा सकता है कि हार की हताशा और सिर फूटा हुआ बेतहाशा। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस को मिली हार के बाद पार्टी के भीतर मंथन और चिंतन के सवाल लगातार उठने लगे हैं। कार्यकर्ता से लेकर नेता तक एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने लगे हैं कि हार अमुक व्यक्ति के कारण मिला हुआ है। पार्टी में इतना ही नहीं, पार्टी के शीर्षस्थ नेता ने यहां तक कह दिया कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए और आदिवासी एक्सप्रेस चलाने के लिए आदिवासी नेता ही दिल्ली में जाके आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग में जुट गए हैं। बहरहाल जो स्थिति कांग्रेस के भीतर मची हुई है इससे समझना और समझाना फिलहाल बेहद कठिन नजर आ रहा है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस हारी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी स्थिति मजबूत नहीं है। कांग्रेस नेता हताश हैं, निराश हैं, एक दूसरे पर हार का कसूर मढ़ रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं। दुर्ग में कांग्रेस की बैठक, नेताओं को खरी खोटी सुननी पड़ रही है। बिलासपुर के मस्तूरी में भीतरघात को लेकर शिकायत हुई। वहीं सरगुजा से आने वाले पूर्व मंत्री अमरजीत भगत वरिष्ठ नेताओं में कोऑर्डिनेशन की कमी बता रहे हैं। रायपुर में कुलदीप जुनेजा प्रदेश अध्यक्ष का हार का जिम्मेदार बता रहे हैं, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा का भी विरोध किया और पुतला भी जलाया। लगातार 4 चुनावों में मिली हार के बाद कांग्रेस में हताशा। कांग्रेस नेताओं ने खुलकर की दिग्गज नेताओं की आलोचना। दुर्ग बैठक में पहुंचे कांग्रेस नेताओं ने झेला कार्यकर्ताओं का आक्रोश। बवाल हुआ, हारे प्रत्याशियों ने नेताओं के सामने निकाली भड़ास। बिलासपुर में विधायक दिलीप लहरिया और बेटे पर गंभीर आरोप। भीतरघात करने शिकायत हुई और ऑडियो भी वायरल हुआ। रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने ही पूर्व विधायक का जलाया पोस्टर। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सामने आ रही कांग्रेस की अंतर्कलह। कांग्रेस में मची हाहाकार को कैसे शांत कराया जाए, इसको लेकर अभी चर्चा शुरू नहीं हुई है। प्रदेश के नेताओं का दिल्ली जाना नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की तरफ इशारा भी कर रहा है। सुगबुगाहट इस बात को लेकर भी है, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पर सियासी हमला बोलने बीजेपी भी तैयार है। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत अलग पीसीसी चाहते हैं, भूपेश बघेल अलग पीसीसी बनाना चाहते हैं। अब कांग्रेस चाहे तो संभाग स्तर पर अध्यक्ष की घोषणा कर दे। कांग्रेस की स्थिति बदतर हो गई है। वहीं पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू बयान का पलटवार करते हुए नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा को आलाकमान की विशेष अधिकार बताया है और ये भी कहा है कि बीजेपी पहले अपना देखे, कांग्रेस पर टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं है। माननीय नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी वो भी एक अपना पीसीसी का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। फिर उसके बाद और भी उनके जो लोग हैं वो अपना पीसीसी के अध्यक्ष अलग से बनाना चाहते हैं। चाहे तो वो अलग से संभाग स्तर पर पीसीसी के अध्यक्ष अलग घोषित कर दें। भारतीय जनता पार्टी अपने घर को देखे, अपने घर में झांके। कांग्रेस के बारे में उन्हें कोई टिप्पणी करने का उनका औचित्य नहीं है और कांग्रेस हमारी पूरी तरह से संगठित है, मजबूत है। छत्तीसगढ़ में लगातार हार का सामना कर रही कांग्रेस में नए चेहरों को लेकर रायपुर से दिल्ली तक चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात को लेकर है, आखिर लगातार मिल रही हार के बाद कांग्रेस का नया चेहरा कौन बनेगा। सवाल तो ये भी है कि क्या चेहरा बदलने से कांग्रेस की किस्मत भी बदल जाएगी, जो चल रहा है वो थम जाएगा। बहरहाल कांग्रेस नेताओं में हार की हताशा साफ दिख रही है। कहीं तेवर तल्ख है तो कहीं सिर फुटअव्वल की स्थिति है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़।
रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि कांग्रेस पार्टी के भीतर फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। लगातार कोशिश की जा रही है कि चर्चा की जाए, इसका पटाक्षेप किया जाए, मगर फिलहाल स्थिति संभलती हुई नजर नहीं आ रही है। भविष्य में क्या होगा भविष्य तय करेगा, लेकिन फिलहाल हार की हताशा साफ देखी जा रही है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले करा देता हूं। बीजेपी की ओर से सुनील चौधरी जी है, आप वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता। सुनील जी बहुत आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से रवि गोवालानी जी है, आप वरिष्ठ विद्वान प्रवक्ता है। रवि जी आपका बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार और राजनीति की हर बारीकी को समझने वाले बाबूलाल शर्मा जी भी हमारे साथ है। बाबूलाल जी आपका भी बहुत स्वागत है। बाबूलाल जी, मैं आपके जरिए ही समझना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस को हुआ क्या है। दरअसल छत्तीसगढ़ में वो कांग्रेस है जो 15 साल बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने में कामयाब हुई थी, अब 72 सीटों के साथ फाइनली सदन में मौजूद थी। वही कांग्रेस पार्टी है और लगातार 4 हार। बाबूलाल जी क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल सही है कि जब कार्यकर्ता जो उत्साहित होता है पार्टी के साथ में, पार्टी के नेताओं को एक देख करके उत्साहित होता है। एक कमी यहाँ नजर आई है। दूसरी चीज, यह उच्च पायदान से लेकर निचली पायदान तक हर चुनाव में असफलता जो है वो कार्यकर्ताओं को हताश कर रही है। उनका उत्साह जो है, उनका बल जो है वो कमजोर पड़ रहा है। कहीं न कहीं जो है इस बात का विचार जो है क्षत्रपों को करना होगा। अगर वो इसका विचार नहीं करेंगे, मैं में रहेंगे, तो निश्चित रूप से जो है कांग्रेस को नुकसान होने वाला है और हो रहा है, लगातार हो रहा है। और जब ऊपर से लेके नीचे तक की पायदान में किसी के नेतृत्व में आप हार रहे हों, तो निश्चित है ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि उसको हटाने की मांग उठेगी और वो बात अंदरूनी रूप से चल रही है। और जहां तक मैं देख रहा हूं, बयानों के अंतराल को देख रहा हूं, तो अमरजीत भगत के बयानों से झलक रहा है कि वो अध्यक्ष बनने के लिए लालायित हैं। कहीं न कहीं उनके बयान इस तरफ ही जा रहे हैं और वो दिल्ली चले भी गए हैं। तो निश्चित रूप से जो है ये भावना दिख रही है। अब यहाँ पर सवाल आता है, आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी अध्यक्ष पाकर आदिवासी को ही बनाया जाए, ये प्रश्न उठाया जा रहा है। अब एक दूसरा प्रश्न ये भी पैदा हो रहा है इसमें कि आदिवासी ही दिल्ली जाकर के आदिवासी को ही हटाने की बात कर रहे हैं और आदिवासी को बनाने की बात कर, हटाने की बात नहीं करना चाहिए, बल्कि इनको ये जोड़ लेते हैं। बाबूलाल जी एक और चीज उसी में ऐड कर लेते हैं कि एक आदिवासी ही दिल्ली जाके कहते हैं कि साहब आदिवासी अध्यक्ष बना दीजिए। वो भी कौन से आदिवासी कहते हैं जिनके कार्यकाल में, मतलब जब वो सरकार में मंत्री थे उस वक्त भी छत्तीसगढ़ में आदिवासी ही प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के पास थे, मोहन मरकाम के रूप में। लगातार 2 आदिवासी अध्यक्ष, उसके बाद भी आदिवासी अध्यक्ष बनाने की मांग। ठीक है, सियासत में अपना गुणागणित सब समझते हैं। मैं लौटूंगा बाबूलाल जी आपके पास। मैं जो है रवि जी का रुख करता हूं। रवि जी, क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? और चल रहा है तो ये बगावत और ये बवाल क्यों मचा हुआ है, बताइए जरा। देखिए मिश्रा जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी में सब ठीक है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के चलता हूं। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने 200 वर्ष के संघर्ष के बाद अंग्रेजों को खदेड़ करके बाहर निकाला। यही कांग्रेस पार्टी है जिसने धीरे धीरे अपनी नीतियां, अपने सिद्धांत स्थापित किए और आज उसी महात्मा गांधी जी के उसी नीतियों के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या एक वर्ष में अगर हमारी हार हो गई तो क्या कांग्रेस पार्टी घबरा जाएगी या कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं होगा, ऐसी बातें निकल आएंगी? ऐसी कोई भी बात नहीं है। हाँ, हमारे कुछ कार्यकर्ताओं में, हमारे कुछ स्थानीय नेताओं में एक अलग भावनाएं आ रही है, जो उनके इर्द गिर्द जो उनको चीजें दिख रही है, तो कई बार वो टीवी चैनल के माध्यम से या अलग अलग जगहों पर बोल दे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी कांग्रेस पार्टी में कोई तकलीफ है, कहीं कोई तकलीफ नहीं है। हार का मंथन चल रहा है। यही कांग्रेस पार्टी रही है जिसने देश में, अगर हम बात करेंगे तो 50 से 60 वर्षों से ज्यादा हमें सेवा करने का मौका मिला। छत्तीसगढ़ की अगर आप बात करेंगे तो 5 वर्ष हमारी सरकार थी। नगर निगम में अगर आप बात करेंगे तो कई सारे हमारे महापौर रहे और पिछले 5 वर्षों में तो 14 के 14 महापौर हमारे रहे। तो जनता ने हमें भरपूर सहयोग दिया है, भरपूर वोट दिए हैं और भरपूर उन्होंने हमें सेवा करने का मौका दिया है और हमने सेवाएं की हैं। हाँ, अभी के वर्ष में, अभी के समय में
भारतीय जनता पार्टी की या तो मैं कहूंगा मशीनरी, उनका धन बल, उनके कुछ ऐसे वादे जो जनता को शायद हमसे बेहतर लगे होंगे, तो जनता ने अभी उनको दिया है मौका। तो इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिए, चीजों को व्यवस्थित करेंगे, हम फिर कम बैक करेंगे। ठीक है रवि जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि कम बैक करेंगे, और यही कांग्रेस पार्टी है जिसने 200 साल संघर्ष करके अंग्रेजों को खदेड़ा था। साहब, अंग्रेज चिन्हांकित थे। मौजूदा राजनीति में सब कुछ सामने है, आपके दुश्मन कोई नहीं है। वही कुलदीप जुनेजा है जिन्हें आप शोकॉस नोटिस जारी करते हैं, आपके पार्टी के विधायक रह चुके हैं। वही अभय नारायण जो पीसीसी के प्रवक्ता है, उन्हें निकाल दिया गया। अटल श्रीवास्तव मौजूदा विधायक, उन्हें हटाने के लिए सिफारिश कर दी गई जिलाध्यक्ष के द्वारा। आप कह रहे हैं कि समीक्षा हो रही है, अच्छी बात है, होनी चाहिए। हार पे मंथन सबसे जरूरी है, जीत का जश्न हो या ना हो, राजनीतिक दलों को हार का मंथन जरूर करना चाहिए। मैं दुर्ग का वीडियो दिखाऊंगा आपको। जब मैं दुर्ग का वीडियो तैयार रखिएगा पूरे एम्बियंस के साथ, क्या दुर्ग में जब कांग्रेस पार्टी की हार पे समीक्षा हो रही थी उस वक्त क्या स्थिति बनी थी। सुनील जी जवाब दीजिए। रवि जी कह रहे हैं कि कुछ मशीनरी और बीजेपी को कुछ लोगों ने पसंद किया, इसलिए कांग्रेस पार्टी पे ये बातें कही जा रही है। कांग्रेस पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है। जवाब दीजिए। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको अस्वीकार कर दिया। अब कांग्रेसी खुद कांग्रेस को अस्वीकार कर रहे हैं। जिस तरीके का यहाँ पर आप देखेंगे कांग्रेस के कार्यालयों में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, विधायक हों चाहे प्रवक्ता हों चाहे उनके कार्यकर्ता हों, जिले के अध्यक्ष हो, एक दूसरे पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर कि टिकट बेच दे रहे हैं और दुनिया भर की बातें हैं, और वो उससे कांग्रेस इस तरीके से ग्रसित हो गई है। और खैर, कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा ही यही है। वर्षों से लोग देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, तो वो जानते हैं भ्रष्टाचार करना इनको हमेशा से रहा है कि भ्रष्टाचार करेंगे। अवसर नहीं मिलता तो फिर ये इस तरीके की बातें होती हैं। दूसरा कि भारतीय जनता पार्टी में हमने मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन, दो ऐसी बातें हैं जिसका जवाब अभी कांग्रेस पार्टी के पास फिलहाल तो नहीं है। और जनता भी और कांग्रेसी भी इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में और देश के अंदर में जो है कांग्रेस धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही है। और छत्तीसगढ़ में 3 चुनाव, लोकसभा के चुनाव आप देखेंगे कि हम जीते, विधानसभा के चुनाव जहां पर ये कहते थे कि भैया भारतीय जनता पार्टी कहीं है ही नहीं, ना इनके पास नेता कोई नहीं, वहां पर भाजपा के कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता लड़ करके और इनकी सरकार को बदल दिए। नगरीय निकाय के आप रिजल्ट देखेंगे, 10 के 10 नगर निगम में और जनता के द्वारा चुने हुए महापौर आए हैं। कोई पिछले दरवाजे से बैकडोर एंट्री नहीं की, सिस्टम बदल करके आप बना दोगे महापौर। और जिनको रायपुर महापौर बनाए वो पार्षद का चुनाव हार गए। और देखिए स्थिति क्या है कि एक ही परिवार में पति पत्नी को टिकट दे दिया। कांग्रेस में कैसी शून्यता आ गई, कांग्रेस विचारधारा से कितनी शून्य हो गई, इसका स्पष्ट उदाहरण रायपुर में दिखा। जवाब ले लेते, रवि जी जवाब दे दीजिए, आप कुछ जवाब दे रहे थे। देखिए मिश्रा जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि विष्णुदेव जी का सुशासन, थोड़ा सा मैं इनको बताता हूं, शायद इनको ध्यान नहीं होगा कि चीफ मिनिस्टर के एरिया में कुनकुरी में ये लोग हारे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर के एरिया में अगर मैं बात करूं तो तखतपुर और मुंगेली में ये लोग हारे हैं। जिनके नेतृत्व में इनका प्रदेश चल रहा है, जिनके नेतृत्व में ये कहते हैं कि हम लोग सुशासन ला रहे हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनके ही क्षेत्र में ये हार गए, अपने निर्वाचन क्षेत्र में ये नहीं बचा पाए। तो ये किस तरह का सुशासन है, ये कैसी सरकार चल रही है? दो मिनट भैया, आप लोग उसकी समीक्षा करो। 2 मिनट रवि जी ये किस तरह की बात करें। दूसरी बात इन्होंने कही बैकडोर एंट्री। मुझे आप एक बात बताई जाए, मुंबई की अगर मैं बात करूं तो बीएमसी में पार्षदों से ही महापौर चुने जाते हैं, क्या वो बैकडोर एंट्री है? वो हमारे देश के संविधान के अंतर्गत एक लोकतंत्र की प्रणाली है, तो वो लोकतंत्र की प्रणाली को हम लाए थे, उसमें आपत्ति क्या है? क्या कोई संविधान के बाहर जाके काम हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी को पहले यह देखना चाहिए सीएम के क्षेत्र में क्यों आ रहे, डिप्टी सीएम के क्षेत्र में क्यों आ रहे, उसका आकलन करना चाहिए। मैं सुनिए जवाब लूंगा, लेकिन एक बार बाबूलाल जी का रुख करता हूं, फिर सीधा आपसे मैं जवाब ले लूंगा। बाबूलाल जी, किसी भी राजनीतिक दल में या राजनीति में चुनावी फंडे में 2 ही चीज, या तो आप हारेंगे या तो आप जीतेंगे, तीसरा कुछ संभावना नहीं है राजनीति में। लेकिन कांग्रेस की हार कोई पहली बार हुई हो ऐसा नहीं है। 2003 से 2018 तक, माफ कीजिएगा 13 तक कांग्रेस लगातार हारती रही। लेकिन ये जो स्थिति मौजूदा बनी हुई है
जिसमें मंत्री को कहना पड़ रहा है, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव कह रहे हैं कि कांग्रेस शून्य के तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक का पुतला उन्हीं के पार्टी के जो एमआईसी के मेंबर रहे हैं वो जलाते हैं। दीपक बैज का पुतला जला इस प्रदेश में, बिलासपुर शहर में, जो प्रदेश के अध्यक्ष है अभी मौजूदा पीसीसी के। इतनी भयानक स्थिति कांग्रेस में क्यों हो गई बाबूलाल जी? देखिए, भयानक स्थिति का अगर आकलन करें आप, बहुत गहराई से अगर देखें, शून्य की तरफ तो कांग्रेस कभी जा नहीं सकती। ये तो मुगालता भारतीय जनता पार्टी अगर पालती है तो गलत पालती है। हाँ, 2, 4, 5, 6%, 9% कम हो सकती है, फिर कभी बढ़ सकती है। तो ये जो है, ये कह देना कि कांग्रेस समाप्त हो रही है, ये एक मिथ्या बात है। कांग्रेस लौटती है, वापस लौटती है। 2, 4, 5 साल नहीं लगेगा, 10 साल में लौटेगी, लौटती है। वो प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर में अगर कोई मौजूदगी इस वक्त में है, भारतीय जनता पार्टी की है और कांग्रेस की है। और कई ऐसे स्टेट भी हैं, सुनील चौधरी जी जानते होंगे, जहां भाजपा है ही नहीं। पंजाब की स्थिति आपको मालूम है, भाजपा की उपस्थिति कितनी है। तमिलनाडु और उस तरफ के दक्षिण के क्षेत्रों में क्या स्थिति है, सबको मालूम है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि किसी पार्टी का किसी क्षेत्र में कम ज्यादा हो जाना, लेकिन वो पार्टी समाप्त हो जाएगी ऐसा कहना। पार्टी लौटती है, पार्टियां लौटती हैं, फिर किसी की सरकार बनती है, फिर किसी की सरकार बनती है। ठीक है बाबूलाल जी, मैं लौटूंगा आपके पास। जरा वो वीडियो तैयार हो गया है, रवि जी देखिएगा आप इस वीडियो को। जरा दुर्ग वाला वीडियो दिखाइए जिसमें कांग्रेस पार्टी में आज समीक्षा चल रहा था, और उसके बाद जो स्थिति बनी, जरा वो दिखाइए एक बार दर्शकों को, फिर हम चर्चा में लौटते हैं। आप जवाब दीजिए, आपने संविधान को खत्म करके रख दिया है। क्यों हर एक को बात में मना है? समीक्षा करो ना इसकी, तुम करो, आप लोग संविधान खत्म कर दो, प्राइवेट लिमिटेड चलाओ। आप सबसे पहले जवाब दीजिए। रवि जी, इस वीडियो से कई संदेश हैं, मैं कोट कर देता हूं। डूब मरो आप लोग, आज के बाद नहीं दिखेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता उस समीक्षा बैठक में कहते हैं, बहुत छोटा सा उदाहरण है, आपने कहा कि अच्छे से समीक्षा हो रही है, इसलिए मैंने समीक्षा का वीडियो आपको दिखाया। बिलासपुर में भी स्थितियां हुई जिसका जिक्र मैंने किया। मैं लौटूंगा आपके पास। जब मैं सुनील जी से एक बार जवाब ले लेता हूं। सुनील जी, जवाब दीजिए कि अगर अदद 2-3 चुनाव में हार के बाद क्या कोई राजनीतिक दल समाप्त हो जाती है? देखिए, समाप्त वाला विषय नहीं, मैंने कहा कांग्रेस जो है वो शून्यता की ओर बढ़ रही है। धीरे धीरे कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कांग्रेस को छोड़ करके जा रहे हैं, और जनता तो कांग्रेस साथ है ही नहीं। पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहरा रही है, और उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है हमारे संगठन और हमारे संगठन के कार्यकर्ता और हमारा अनुशासन। हम अपने अनुशासन के दम पर भारतीय जनता पार्टी में सारे लोग आप देखेंगे। अब इनका जिला अध्यक्ष जो है वो प्रदेश के नेताओं को निलंबित कर देता है। मतलब किस तरीके का संगठन है, संगठन के क्या नियम है, जिला अध्यक्ष को नहीं पता है। अब एक जिला अध्यक्ष स्वयं इस्तीफा दे करके प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा मांगता है कि दीपक बैज जी इस्तीफा दें, बंसी पटेल जी इस्तीफा मांग रहे हैं, जिला अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। तो परिस्थितियां क्या है कांग्रेस के साथ? भारतीय जनता पार्टी सीधा अपने कार्यकर्ता आधारित पार्टी, कार्यकर्ताओं के आधार पर जनता के बीच में रहती है। अब इनके बीच में जूता में पैजार हो रहा है, वो आप खुद दिखा रहे हैं टीवी में, पुतले जलाए जा रहे हैं। कुलदीप जुनेजा जी जो मुंह फुलाए फूफा जैसे घूम रहे हैं, वो खुद निर्दलीय प्रत्याशी के लिए फोन करते घूम रहे थे और उसके लिए आज कामरान अंसारी जो कि कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी थे, मेरे ही क्षेत्र के थे, उन्होंने शिकायत की है। राधे श्याम विभार एमआईसी के मेंबर ने शिकायत की, उसके बाद पुतला जलाया गया है। तो चीजें जो है सड़क पर आ रही हैं। एक राजनीतिक दल के रूप में यदि कुछ भी होता है तो जनता उसको देखती है, जनता देख करके समझने की कोशिश करती है। सड़क पे आ रही। मैं रवि जी से जवाब, रवि जी बात सही, ठीक है, बंद कमरे के भीतर साहब आप समीक्षा कर लीजिए, चाहे जो भी स्थिति बन जाए, बंद कमरे के भीतर सड़क पे विवाद नहीं आना चाहिए। सड़क पे पुतला जलाया गया आज कुलदीप जुनेजा का, सड़क पे पुतला फूका गया दीपक बैज का, सड़क पे पोस्टर फाड़े गए। रवि जी देखिए, मैं एक बात की तो मिश्रा जी आपसे सहमत हूं कि बंद कमरे की बात है, बंद कमरे में ही रहे तो अच्छा है, वो सड़क पर इस तरह से नहीं आनी चाहिए, ये बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। लेकिन बात यहां पर यह भी आ रही है
कि आज अगर कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने शुरू में पहल करी, और कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसके भीतर अगर कोई व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता है तो खुल के कह सकता है, निडर कह सकता है। पुतला जला के कह सकता है। एक मिनट जी, मुझे गर्व है कि कांग्रेस पार्टी का मैं सदस्य हूं जहां आदमी अपनी बात खुल के कह सकता है। ये भाजपा में नहीं है। आज इनकी बहुत सारी कमियां हैं जो बाहर इनके कार्यकर्ता तो कहते हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है अपने बड़े नेताओं के सामने जा करके उनको आईना दिखा सके। डरते हैं कि अगर हम ऐसा कुछ बोल देंगे तो हमें इमीडिएटली बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। दूसरी बात, देखिए, जहां तक सवाल है सड़कों का, पुतला दहन का, देखिए मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, अगर वो ऐसी चीजें कर रहे हैं तो उन्हें ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। अंदर आए, पार्टी में बात करें, और अगर उसमें कहीं षड्यंत्र पूर्वक लोग पीछे से उनको सपोर्ट कर रहे हैं या षड्यंत्र पूर्वक तरीके से अलग तरीके का बल दिया जा रहा है या षड्यंत्र पूर्वक तरीके से ब्लैकमेल करके कोई काम करा जा रहा है, तो इसकी जांच होनी चाहिए, चेक करना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि फ्रंट, एक मिनट सुनिए जी, क्या अगर इसमें फ्रंट में कोई लग रहा है तो क्या पीछे ऐसा तो नहीं कि कोई उसमें कॉर्पोरेट्स या कोई उसमें पीछे की ताकतें हैं, उसका भी चीजें सामने आनी चाहिए। जब तक सारी बातें सामने नहीं आ जाती, किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी नेता के ऊपर या किसी भी ऐसे हमारे कार्यकर्ता के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करना सही नहीं होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं बाबूलाल जी, मैं आ रहा सुनील जी, मैं बाबूलाल जी से एक बार समझ लूं। बाबूलाल जी वरिष्ठ विश्लेषक है। बाबूलाल जी, लोकतंत्र में सबको अपनी बातों को रखने का अधिकार है। कांग्रेस पार्टी आंतरिक लोकतंत्र की दुहाई अपने गठन से लेकर आज तक देती है। रवि जी ने ठीक कहा कि अगर कहीं पे किसी को प्रोवोक किया जा रहा है, पीछे षड्यंत्र किया जा रहा है, तो उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि बात तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बीच चौक पे पुतला जलाने का है, पूर्व विधायक का पुतला फूंकने का है। क्या लोकतंत्र के नाम पे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता अपने ही पार्टी के खिलाफ, अपने ही पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ इस तरह से प्रदर्शन करेंगे? बाबूलाल जी, लोकतंत्र तो जो कहा जाता है सिर्फ कहावत का विषय बन गया है। दोनों दलों में जो है इस तरह का लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन है नहीं। जो तय होता है वही होता है। कोई लोकतंत्र की स्थिति में या प्रजातांत्रिक प्रणाली से जो है कोई चयन नहीं होता, लेकिन नेताओं का मंथन होता है। नेता उसको देखते हैं कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, उस आधार पर निर्णय होते हैं। अब देखो, जो बात हुई, गलत राजनीति का सूत्रपात हुआ है, जो पुतला जलाया गया है। अब आप मुझे ये बताइए, अपने ही सदस्य का पुतला जले तो ये प्रमाण तो है अंदर खाने में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और दूसरी चीज ये है, जो पुतला जलाने वाले, जो हमारे वर्तमान सदस्य का पुतला जलाया जा रहा है, इस वक्त जो है वो नोटिस देने वाले लोग कहाँ हैं? ये अनुशासनहीनता नहीं है क्या कि वर्तमान सदस्य के खिलाफ जो है उसका पुतला जलाया जा रहा है और अंदर की बातों को बाहर लाया जा रहा है और पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनाया जा रहा है? ये क्या नोटिस देने का विषय नहीं है? इस बात को संगठन के ऊंचे नेता, जो बड़े नेता हैं, वो विचार करें, और विचार करना पड़ेगा, अन्यथा जो है जो स्थिति आज है वो बिगड़ती जाएगी। सही, बिल्कुल सही। मैं सुनील जी आ रहा हूं। मैं जब ये बड़ी गंभीर बात बाबूलाल जी ने कह दी, मैं 10 सेकंड के लिए रवि जी से जवाब ले लेता। रवि जी, बात बिल्कुल सही है कि पहले आप जाके अपने एक किसी पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता के खिलाफ कांग्रेस भवन में शिकायत करते हैं लिखित में, दस्तावेजों के साथ, और बाहर जाके पुतला जला देते हैं। ये भी तो अनुशासनहीनता है ना? इस पे कब कार्रवाई होगी? देखिए, मैं आपसे पहले भी कहा मिश्रा जी कि ये जो चीजें हो रही हैं, इसकी जांच करना भी जरूरी है कि क्या ये जो हो रहा है वो कार्यकर्ता एक्चुअली कर रहा है या पीछे से दबाव और षड्यंत्र पूर्वक तरीके से कोई करा रहा है। जी, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपसे फिर एक विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि अभी हमारी हार हुई है, हमारे कई सारे कार्यकर्ता अलग भावनाओं में कई सारी बातें कह रहे हैं, थोड़ा वक्त दीजिए, हम वापस कम बैक करेंगे। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी जाबाज है, मिलकर के हम वापस आएंगे, कोई नाराज नहीं रहे। सुनील जी, बड़ी गंभीर बात निकल के आई कि कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से षड्यंत्र पूर्वक पुतला जलाया जा रहा है, अनुशासनहीनता करवाई जा रही है, जांच होनी चाहिए। जवाब दीजिए, क्योंकि राजनीति में अगर इस तरह के आरोप लगते हैं तो सीधे तौर पे दूसरे दल के खिलाफ की तरफ इशारा होता है। जवाब दीजिए। देखिए, किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता पर यदि ये आरोप लग रहा है
और उसी के दल के लोग लगा रहे हैं, तो इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति हो नहीं सकती। आपको खुद के अपने दल के लोगों पर भरोसा नहीं है कि वो दूसरों के कहने पे काम करते होंगे। आप सोचिए क्या हास्यास्पद स्थिति है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेसी दूसरे के भड़की में आ रहे हैं, तो अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं, तो यही तो होगा फिर सड़क में। फिर ऐसे ही पुतले जलेंगे, ऐसे ही फोटो तस्वीर जलाई जाएगी, ऐसे ही फाड़े जाएंगे सारे आपके जो आदेश नियम कानून, सबकी धज्जियां उड़ेंगी। देखिए, संगठन चलता है अनुशासन से, और अनुशासन सबसे बड़ी चीज है किसी संगठन को चलाने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं कहता हूं कि हमारा अनुशासन पूरे देश में सर्वोत्तम है। भाजपा का कार्यकर्ता हमेशा अनुशासित रहता है। दूसरा, अभी बात कर रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं, इनकी आपस की लड़ाई है ना, ये जोगी कांग्रेस को कांग्रेस में विलय करने से, उसका भी तो आवेदन है, किसने रोका? बृहस्पति सिंह के लिए किसका वीटो लगा हुआ है? ये सब जो ऊपर में है, सीधा सीधा आप देखेंगे, एक पूर्व बड़े विधायक तस्वीर भी चल रही है, उन्होंने आरोप लगा दिया बड़े नेताओं पर कि इनका झगड़ा है साहब, और इसके कारण ये सब गड़बड़ हो रहा है। लेकिन कार्यकर्ता बेचारा क्या करे? कार्यकर्ता आपके दल का है, उसके खिलाफ यदि कुछ हुआ है वो बता रहा है, लेकिन अनुशासन आपने कभी सिखाया ही नहीं। अनुशासन सिखाए होते और कार्यकर्ता को बताते आंतरिक लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र तो बाहर जाके पुतला जलाओ, यही लोकतंत्र आप सिखा रहे हो, आपकी ट्रेनिंग ही ऐसी होगी, तो ये परिस्थितियां आपकी बन रही। कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित रूप से सामना करते हैं, बार बार कह रहे हैं कि अभी मंथन हो रहा है, हम फिर से कम बैक करेंगे। भाजपा कार्यकर्ता है साहब, आपके कमबैक को ऐसा रोकेंगे, पिछले बार 15 साल दूर थे, इस बार 25 साल का इंतजाम कर लीजिएगा। भाजपा कार्यकर्ता लड़ाई लड़ता है, भाजपा कार्यकर्ता सीना आगे करके खड़ा रहता है। आपको इन कार्यकर्ताओं से लड़ना है जो बूथ में लड़ता है। अभी देखिए 70 में 60 जीता करके लाए, 10 का 10 जीता करके लाए। ठीक है, रवि जी जवाब दे दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अभी से इस तरह का घमंड आ गया है कि वो हर बार ये कह देते हैं कि इनके कार्यकर्ताओं ने हमको खदेड़ा है। अरे भैया, थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस कर लीजिए। 15 वर्षों तक रायपुर नगर निगम की अगर बात करेंगे तो कांग्रेस के महापौर थे, हमारे ज्यादा पार्षद जीत के आ रहे थे, तब यही आपके कार्यकर्ता कहां थे? थोड़ा दूर लेके चलता हूं, दिल्ली 27 वर्षों के बाद आज आप लोगों की सरकार बनी है। 27 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी की एलाइज हो, उन लोगों ने आपको दूर करके रखा, तब आप कहां पर थे? तो आप इस तरह की बातें ना करें। हाँ, आप अभी जीते हैं, अभी आपको बधाई है, लेकिन आपके कार्यकर्ता कम बैक नहीं करने देंगे, ये घमंड है। और यहीं से शुरू हो गया है कि आपके पतन जो है यहीं से चालू हो गया है। आप देखिएगा 4 वर्ष के बाद जब रायपुर में प्रदेश में चुनाव होंगे हमारे विधानसभा के, आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, हम बेहतरीन कम बैक करेंगे। ठीक है, चले, हम इंतजार करेंगे, सुनिए, मैं इंतजार करेंगे और हम तैयार हैं दो हाथ करने के लिए पूरे समय। ठीक है, भाजपा कार्यकर्ता तैयार खड़ा है, आपको जवाब देगा। सुनिए, मैं बाबूलाल जी से जरा फाइनल क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लेता, मुझे समाप्त करना होगा। बाबूलाल जी, जीत हार से परे हट के बात यहाँ पे कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस का हो चुका है। कांग्रेस कह रही कि साहब हम कम बैक करेंगे, 100% कम बैक करेंगे। भाजपा उतनी ही दमदारी से कह रही है कि नहीं करने देंगे कम बैक। जब आप बताइए जरा, कैसे चलेगा ऐसे में सियासत? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस तो किसी का भी सही नहीं बैठता है, तो भारतीय जनता पार्टी भी इतना ओवर कॉन्फिडेंस न रखे। और जो रवि गावलानी जो बात कर रहा है, उनको भी अपने तरफ से ओवर कॉन्फिडेंस है। तो बेहतर ये है कि आत्ममंथन करने का वक्त है। आप जीत गए हैं तो आत्ममंथन कीजिए कि हम यहाँ पर जो है कहीं ऐसी चीज न करने लगे, ऐसा घमंड न करने लगे कि लोगों को अच्छा न लगे। दूसरी चीज ये है, कांग्रेस के लिए है, कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि क्या हो रहा है, उसको कैसे संभाला जाए, नया नेतृत्व जो है कैसे सामने लाया जाए, युवाओं को आगे कैसे बढ़ाया जाए। छत्रप को ये तय करना होगा कि कहाँ किस तरह की भूमिका लोगों को दी जाए। ठीक है बाबूलाल जी, ठीक है, आपने बिल्कुल सही बात कही कि आत्ममंथन के साथ साथ मिली हुई जिम्मेदारियों को धरातल पे 100% उतारने के लिए राजनीतिक दलों का फोकस होना चाहिए, ना कि अभी से 2-2 हाथ के लिए आप तैयार हो जाए। बहरहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। बाबूलाल जी आपका शुक्रिया, रवि जी आपका शुक्रिया, सुनील जी आपका भी शुक्रिया, नमस्कार।